क्लास 12। आज बारी है यूनिट 6। ये पूरा सप्ताह जो है यूनिट 6 ही चलेगा। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कल का वीडियो कहाँ गायब हो गया। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कल यानी 22 तारीख का वीडियो कहाँ गायब हो गया। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को दो बातें बतला देना चाह रहा हूं। पहली बात, चूंकि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है 18 से लेकर के 25 तारीख के बीच का जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन समाप्त हो रहा है। ठीक है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन समाप्त हो रहा है। किसी विद्यार्थी के साथ 1 दिन डिले हो रहा है सब्सक्रिप्शन को रेन्युअल कराने में, दोबारा लेने में। किसी को 2 दिन लेट हो रहा है, किसी को 3 दिन लेट हो रहा है। उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है, अगर आपका 20 तारीख को सब्सक्रिप्शन समाप्त हो गया और आपने अगर 22 तारीख को सब्सक्रिप्शन को वापस रेन्युअल किया है तो वो जो 20 से लेके 22 के बीच का वीडियो है वो आप लोगों के लिए गायब हो जाएगा। बस इसी परेशानी से अधिकांश विद्यार्थी अभी गुजर रहे हैं। इसलिए मैंने कल के वीडियो को ड्रॉप कर दिया ताकि कुछ विद्यार्थी जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं उनको थोड़ी सहूलियत मिल जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर कुछ विद्यार्थी ये भी कंफ्यूजन में हैं कि हो सकता है संकल्प खुल जाए। ठीक है, संकल्प खुल जाए तो हम लोग वहीं जाकर के पढ़ लेंगे। इसी उलझन में कुछ विद्यार्थी फंसे हुए हैं। जो विद्यार्थी इस तरह के उलझन में फंसे हुए हैं मैं उनको एक सुझाव, एक सजेशन देना चाह रहा हूं। तत्काल तो अभी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग खोल भी देते हैं, आंशिक रूप से खोल भी देते हैं तो वही बात हो जाएगी कि डर डर के पढ़ाना रहेगा। पता नहीं कब प्रशासन जो है एक्शन ले ले, कब क्या हो जाए नहीं हो जाए, तो थोड़ी डर का माहौल एक बना रहेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, जो भी विद्यार्थी इस कंफ्यूजन में है वो लोग 1 महीने आगे का सब्सक्रिप्शन को रेन्युअल करा लें। ठीक है, 200-250 जो भी लगता है रेन्युअल करा दें एक सब्जेक्ट में। अगर मान लेते हैं 5 दिन के बाद संकल्प में क्लास अगर आप लोग करना भी चाहेंगे तो मैं अपने सब्जेक्ट में ये कोशिश करूंगा कि आपके दिए गए फीस को संकल्प के जो फीस है उसमें आप लोगों का एडजस्ट करा दें। इसलिए आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप लोग इसको दूसरे सेंस में नहीं लेंगे। मैं अपने सब्जेक्ट में जो मेरे जो सब्सक्रिप्शन लिए रहेंगे, ठीक है, मैं आपके फीस को आपके संकल्प वाले ऑफलाइन क्लास के फीस में मैं आप लोगों का एडजस्ट करा दूंगा। मेरा अपना ये, बाकी सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले रहा हूं, ये मैं साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग अभी सुविधानुसार अपने अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्युअल करवा लें। ऑफलाइन होगा तो उसमें आपके फीस को एडजस्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, आज का तारीख हो गया 23 सितंबर 2020। याद होगा हम लोगों ने पिछले क्लास में यानी 21 तारीख के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लेंस मेकर्स फॉर्मूला यानी लेंस निर्माण सूत्र। एक बार मैं फटाफट आप लोगों को उसको रिपीट कर दे रहा हूं। यही हम लोगों ने पढ़ा था। एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक और पहुंचा दे रहा हूं। आज हो गया वेडनेसडे यानी बुधवार। आने वाले रविवार को सुबह 10 बजे, आने वाले रविवार को सुबह 10 बजे
मैं YouTube पर आप लोगों के समक्ष फिर से एक बार लाइव आने जा रहा हूं। आप लोगों का जो भी इंक्वायरी होगा, आप लोगों को जो भी पूछना होगा, आप लोग मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। आधे घंटे का ये सेशन रहेगा, आप लोग ध्यान देंगे। मैं पक्का 10 बजे लाइव आ जाऊंगा, आप लोग तैयार रहेंगे। अगर आप लोगों को लाइव सेशन को अटेंड करना है, आप लोगों की कोई भी इंक्वायरी होगी, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, लेंस निर्माण सूत्र है, इसका थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। एक दो चीज मैं फटाफट आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूं। इसमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं? एफ यानी फोकल लेंथ, फोकसांतर, म्यू आर आई यानी अपवर्तनांक, आर का ही दो पोर्शन हो गया, R1 और R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। खास बात यह है, इसमें और इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, इसके तो दो पार्ट हो गए, दोनों सरफेस यानी दोनों सतहों का। मेन अलर्ट आप लोगों को इस पर रखना है, इस पर। ये जो म्यू है इस फॉर्मूला में, इस म्यू को मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने पिछले क्लास पर इस म्यू पर ज्यादा कंसंट्रेट किया गया था, मेरे द्वारा ज्यादा फोकस किया गया था। म्यू क्या है? ये है आरआई ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, आरआई ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। मतलब ये जो म्यू है, ये है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेकिन किसके सापेक्ष? उसके चारों ओर का जो माध्यम है उसके सापेक्ष। ठीक है, आइए हम लोग इस फॉर्मूला का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मान लेते हैं एक लेंस जो है, याद होगा आप लोगों को पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस निर्माण सूत्र को डिटरमाइन किया था। कौन सा लेंस लेकर के? कॉन्वेक्स यानी उत्तल। और मैंने यह भी बतलाया था कि अवतल यानी कॉनकेव से भी यह फॉर्मूला निकलता है। उसको भी मैं आप लोगों को अगले क्लास में एज ए रफ वर्क आप लोगों को समझा दूंगा। सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए। तो हम लोगों ने ये कॉन्वेक्स लेंस के मामले को लिया था। एक दो बात आप लोग पहले ध्यान से समझ लें। क्या समझना है कि जैसे ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड सरफेस, इसका R1 इधर हो जाएगा और R2 हो जाएगा इधर। ठीक है, अगर इस तरफ हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये जो है R2, ये R2 हो जाएगा नेगेटिव, R1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर इधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो R2 हो जाएगा नेगेटिव, R1 हो जाएगा पॉजिटिव, फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि एक कंफ्यूजन कुछ विद्यार्थी के दिमाग में पिछले क्लास से ही चल रहा होगा कि आमतौर पर लेंस का जो दोनों सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या सेम होता है। तो अगर R1 और R2 इक्वल हो गया, कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यह डाउट उठ गया होगा, तो मैं उस डाउट को 2 दिन तक रोके रखा हूं, आज उसका क्लियरेंस देने जा रहा हूं। आमतौर पर R1 और R2 होते हैं इक्वल। ठीक है, तो डाउट ये उठ रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हो गया तब तो ये दोनों कट जाएगा, तब तो ये पूरा हो जाएगा 0। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है, इसी के लिए मैं इस चीज को समझा रहा हूं। अगर इधर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो R2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, R1 पॉजिटिव। तो ये अगर पॉजिटिव लेंगे और ये नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया? एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर यह लेंस हवा यानी अगर यह लेंस एयर में रखा है
तो फर्स्ट मीडियम जो है नंबर 1 वो हो गया ए, और सेकेंड मीडियम जो है वो हो गया जी, यानी ग्लास। अब आप लोग ध्यान दें इस फॉर्मूला का एनालिसिस। आप लोग अपने अपने कॉपी पर हेडिंग डालेंगे, एनालिसिस ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस निर्माण सूत्र का विश्लेषण। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इफ द लेंस इज केप्ट in air, then यदि लेंस हवा में स्थित हो तो मीडियम 1 हो गया एयर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, और मीडियम 2 जो है ये तो ग्लास है, कांच, इसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तब एफ में ए लगा देंगे, क्योंकि लेंस कहां मौजूद है? हवा, एयर में। तो एयर में फोकसांतर यानी फोकल लेंथ एफ ए। अब ध्यान देंगे आप लोग, वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू की जगह क्या लिखेंगे? ए म्यू जी, क्योंकि याद होगा यहां आया था 1 म्यू 2। आप लोगों को पिछला वीडियो याद होगा, 1 म्यू 2, तो 1 की जगह ए और 2 की जगह जी, -1 ठीक है। अब अगर हम लोग लेंस को हवा से हटा के किसी दूसरे प्रकाशीय माध्यम, किसी दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में रख दें, तब क्या होगा? ध्यान देंगे आप लोग। इफ द लेंस इज केप्ट इन एनी ऑप्टिकल मीडियम, देन यदि लेंस किसी अन्य प्रकाशीय माध्यम में स्थित हो तो, इस बार लेंस को कहां रखा गया है? एयर में नहीं, किसी दूसरे मीडियम में। तब मीडियम 1 हो गया, कोई भी मीडियम, इसको हम लोग एम मान लेते हैं, और मीडियम 2 तो फिर हो गया ग्लास, इसको हम लोग जी मान लेंगे। ठीक है, तब एफ के नीचे क्या लगा देंगे? एम, यानी जिस ऑप्टिकल मीडियम में लेंस को रखा गया है उसमें उसका फोकल लेंथ एफ एम, जिस प्रकाशीय माध्यम में लेंस को रखा गया है उस प्रकाशीय माध्यम में लेंस का फोकसांतर एफ के नीचे एम। यहां क्या था? 1 म्यू 2, तो 1 की जगह क्या लगा देंगे? एम।
और 2 की जगह क्या लगा देंगे, जी। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें इससे डिवाइड कर दें 1/fa में 1/fm, तो 1/fa क्या है, a म्यू जी माइनस 1 और 1/fm क्या है, m म्यू जी माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये fm चला जाएगा ऊपर, fa नीचे, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, इसका क्या यूज करेंगे हम लोग, ये क्यों निकाला गया, वगैरह वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में चलने लगा। ठीक है, सबसे पहले तो जितना भी क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है उसको चलने दें, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, आप लोग वीडियो रोक करके नोट कर लें इतनी दूर तक। अब मैं बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डेराइव्ड फॉर्मूला, यह जो निकाला गया फॉर्मूला इसका क्या यूज है, मैं इसका आप लोगों को यूज बतला रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया होगा। अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं इस फॉर्मूला का क्या यूज है, जबरदस्त यूज है। ध्यान दें, अगर आप लोगों से यह पूछा जाए एक सामान्य सा क्वेश्चन, आप ही लोग किसी दूसरे अपने मित्र से खाली एक क्वेश्चन पूछ के देखेंगे, क्या पूछेंगे, ये एक लेंस है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग, उसको ध्यान से समझेंगे, तभी पूछने की, किसी दूसरे से पूछने की हिम्मत करेंगे, नहीं तो आप लोग खुद फंस जाएंगे क्वेश्चन पूछ करके। तो पहले आप लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये एक लेंस है, इसको हवा में रखे हैं यानी एयर में, इसका फोकल लेंथ है मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फोकसांतर। क्या इसको पानी में डुबा देंगे तो क्या इसका फोकल लेंथ उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा? आप लोग अपने किसी भी मित्र से क्वेश्चन पूछेंगे, स्वाभाविक है अगर आपका जिस मित्र से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर वो मित्र लेंस मेकर्स फॉर्मूला यानी लेंस निर्माण सूत्र को सही तरीके से नहीं पढ़ा है, यकीन माने उसका जवाब आप लोगों को नहीं दे पाएगा। अब जरा आप लोग यहां देखें, हवा में, एयर में फोकल लेंथ इतना है, किसी दूसरे ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशीय माध्यम में रख देते हैं इतना है, आप लोगों को क्या लगता है ये और ये क्या सेम होगा? नहीं। क्यों? ये दोनों तब ना सेम होता जब ये दोनों सेम होता, तब ना कट करके 1 हो जाता, लेकिन क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों नहीं। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला? पहला कंक्लूजन निकला, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पहला कंक्लूजन निकला, किसी भी लेंस का अगर उसका सराउंडिंग यानी उसके चारों ओर का मीडियम अगर बदल दें, किसी भी लेंस के चारों ओर का मीडियम अगर बदल दें तो उसका फोकल लेंथ यानी फोकसांतर बदल जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे इस
कथन को, मेरे इस स्टेटमेंट को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। अगर कोई विद्यार्थी नहीं ध्यान दे पाए उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी लेंस का सराउंडिंग मीडियम यानी किसी भी लेंस के चारों ओर के मीडियम को अगर बदल दें तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक लेंस है, इसको हवा में रखते हैं, फोकल लेंथ जो भी है, अब इसी को अगर पानी में डुबा देंगे इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या बताया, बदल जाएगा। अभी मैंने यह नहीं बताया है कि फोकल लेंथ बढ़ेगा या घटेगा। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मीडियम बदलने पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब जरा मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं तो आप लोग अपने कॉपी पर नोट करेंगे। फोकल लेंथ of a convex lens becomes 4 times inside water as compared to the air। यानी हवा की तुलना में पानी के अंदर एक उत्तल लेंस का फोकसांतर 4 गुना हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, हवा के कंपैरिजन में पानी के अंदर फोकल लेंथ यानी फोकसांतर 4 गुना हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, मैं अभी आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। अब यहां पर एक तो एयर है, दूसरा मीडियम कौन सा है, पानी यानी वाटर। तो ये जो मीडियम है, वन मीडियम एम, इसको हम लोग ले लेंगे क्या, डब्लू। इसको हम लोग क्या ले लेंगे, डब्लू। बाकी तो एक एयर है ही। अब जरा ध्यान देंगे इस फॉर्मूला को, एफ एम की जगह डब्लू, ए म्यू जी -1 एम म्यू जी, तो एम की जगह डब्लू म्यू जी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यहां तो हम लोगों ने कोई भी अननोन मीडियम लिया था तो एम से डिनोट किया था। यहां इस बार अननोन मीडियम यानी अज्ञात माध्यम क्या है, वाटर यानी पानी, तो इसको हम लोगों ने डब्लू से डिनोट कर दिया। तो एम की जगह क्या पुट कर देंगे, डब्लू। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, ए म्यू जी याद होगा आप लोगों को 3/2। डब्लू म्यू जी जो है इसका मान नहीं पता है, इसको हम लोग याद होगा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। डब्लू म्यू जी को लिखेंगे डब्लू म्यू ए इंटू ए म्यू जी। डब्लू म्यू जी को क्या लिखेंगे, डब्लू म्यू ए इंटू ए म्यू जी। ए म्यू जी तो ठीक है 3/2, डब्लू म्यू ए उल्टा हो गया, ए हमेशा कहां रहता है, ऊपर। एफ डब्ल्यू बाय एफ ए, 3/2 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1/2। डब्लू म्यू ए उल्टा है, इसको अगर उल्टा करना होगा तो क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े, 1/, ये हम लोग पढ़ा हुआ फॉर्मूला हम लोगों का। इसको अगर इंटरचेंज करेंगे, आदान प्रदान करेंगे तो 1/, हो जाता है इंटू ए म्यू जी। अब जो है
1/2, 1 बाय ए म्यू डब्ल्यू याद होगा 4/3 होता है, ए म्यू डब्ल्यू 4/3, ए म्यू जी 3/2 -1, वन बाय टू, ये 1/4/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 इंटू 3/2, 3/4 3/2 कितना हो गया 9/8 -1, 9/8 में 1 माइनस करेंगे 1/8। अब आप लोगों को कुछ कुछ झलक दिख गया होगा कि पानी के अंदर 4 टाइम्स हो जाता है, ये आप लोगों को कुछ कुछ झलक दिख भी गया होगा, कुछ तो कंफर्म भी हो गए कि हां बिल्कुल आपने सही बताया। जिनको दिमाग में ये आ रहा है कि हां बिल्कुल आपने सही बताया, उनको मैं एक सुझाव दे दूं कि मैं गलत क्यों बताऊंगा। ठीक है, अब FW/FA ऊपर 1/2 नीचे 1/8, 8 ऊपर 2 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हवा में एयर में FA है तो वाटर में 4FA यानी 4 टाइम्स हो गया। अब यही फॉर्मूला को यूज करके, कौन सा फॉर्मूला, वही जो जनरल फॉर्मूला था जो अभी मैंने मिटाया, क्या था FM/FA A म्यू जी -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय M म्यू जी -1। इसी M की जगह हम लोगों ने वाटर था, वाटर रख दिया, कोई दूसरा मीडियम रहेगा तो वहां उस मीडियम को डाल देंगे। बात समझ में आ गया? तो अब आप लोगों ने इस फॉर्मूला के एनालिसिस को कितना समझा, इसके लिए मैं आप लोगों को एक काम देने जा रहा हूं जिसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले तो उम्मीद है आप लोगों ने इधर भी नोट कर लिया होगा, जहां कहीं मौका मिला तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दे रहा हूं, यह देखने के लिए कि आप लोगों ने इस फॉर्मूला के लेंस निर्माण सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला के एनालिसिस को आप लोगों ने कितना समझा, इसका पता लग जाएगा अगर आप लोग मेरे द्वारा दिए गए इस सवाल को बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आप लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए एनालिसिस को ध्यान से समझ लिया। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है, अब हम लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोगों का लगभग 70% समाप्त हो चुका है। अब जो इसके बाद का टॉपिक आता है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष, जो आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है, और उसके बाद प्रिज्म, इतना पोर्शन ही मात्र बचा हुआ है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है द RI ऑफ मटेरियल ग्लास of a convex lens is 3/2 and its
focal length in ear is 20 centimeter. Find its focal length inside a medium of RI. 3 क्वेश्चन है, पहले मैं इसका हिंदी वर्जन लिख दूं। एक उत्तल लेंस के पदार्थ कांच का अपवर्तनांक 3/2 एवं हवा में इसका फोक्सांतर 20 सेंटीमीटर है। उस माध्यम में इस लेंस का फोक्सांतर ज्ञात करें। जिसका अपवर्तनांक 3 क्वेश्चन है। नंबर 1 1.2, 1.5, यानी ध्यान रखिएगा ये जो तीनों RI दिया है अपवर्तनांक, ये कौन सा अपवर्तनांक हुआ? A म्यू M, यानी मीडियम का अपवर्तनांक है, RI है। किसके सापेक्ष होता है? डिफॉल्ट एयर। ये तीनों दिया हुआ है A म्यू M। इस तीनों मीडियम में आप लोगों को लेंस का फोकल लेंथ को निकालना है। उम्मीद है आप लोग जैसे वीडियो लास्ट करेंगे तो अपना अपना रफ कॉपी और पेन लेकर के आप लोग अपना अपना जलवा जो है उसको दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाना शुरू कर दें। अब आप लोग कहेंगे ठीक है बन गया, पता कैसे चलेगा सही बना या नहीं? बस ज्यादा नहीं, 24 घंटा रुकिए, अगले क्लास में हम लोग इसका सॉल्यूशन लेंगे। आप लोग अपने द्वारा बनाए गए खुद के सवाल को खुद से आप लोग जज कर लेंगे मैंने सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इस सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।